वो हैं जिन्होंने नर्सरी से 12वीं तक आए। अब ये अंबेडकर नाम की एक यूनिवर्सिटी है, जामिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। ये जो करियर का कन्फ्यूजन है ना, ये पूरे जीवन चलता है। यस सर। मैं 45 साल का हो गया हूँ, मुझे भी अब लगता है अब मुझे अगला क्या करना है। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा हिस्ट्री का ज्ञाता है हाँ। और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च कर रखी है तो उनको जॉब मिलेगी। क्लाइमेट ऑफ इंडस्ट्री। अब मैं जब वहाँ गई तो मैंने बच्चों से बात की, उनका माइंड, उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी ब्रॉड है जहाँ मैं खुद को बहुत कंजर्वेटिव सोचने लग गई। ये प्रोफेसर से आपको क्या पता लगा मिरांडा हाउस के? कोई जियोग्राफी प्लस आर्कियोलॉजी करता है, कोई एंथ्रोपोलॉजी प्लस आर्कियोलॉजी करता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। हम कहते हैं ना, पहले हमारे यहाँ गुड़ होता था, फिर चीनी आया और फिर दोबारा गुड़ आ गया। तो अगर वो हिस्ट्री नहीं होगी ना, हम ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं और जो हम लाइफ में करते हैं 99% वो डिफरेंट है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है लेकिन वो 12th तक ही अच्छी है। अच्छा कॉलेज कैसा दिखता है? वो आपको डिफरेंट टेक्स्ट से पढ़ने को कहते हैं ताकि बच्चे का ना अपना एक दिमाग डेवलप। नमस्कार दोस्तों, स्कूल से कॉलेज तक के आज के इस मिनी एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। वी हैव मिस गौरीशा। शी इज़ एन एलुमनाई ऑफ सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद फ्रॉम द ईयर 2025 और इन्होंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से एक बहुत अच्छी 98.6% सिक्योर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस में से उनको ऑफ़र मिला एंड शी फाइनली डिसाइडेड टू गो टू मिरांडा हाउस टू परस्यू हिस्ट्री. She has experienced the outcome of the college admissions program that we started almost 3 years ago और उसका बेनिफिट गौरीशा ने उठाया है. हम इस मिनी सीरीज़ में हम मल्टीपल एपिसोड्स में क्या करके स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला मिले और उनको प्राइवेट या बहुत महंगे रूट से अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू ना करना पड़े और स्कूल के बाद वो राइट काउंसलिंग के थ्रू, राइट प्रिपरेशन के थ्रू, राइट फॉर्म फिलिंग के थ्रू सरकारी कॉलेज या नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर टॉप 30 कॉलेजेस में वो अपनी एक सीट सिक्योर कर पाएँ. ये हमारी इनिशिएटिव है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी सोच ये है कि कैसे हम ऑडियंस को, बाकी स्टूडेंट्स को जो कि हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, उनको कैसे अवेयर करें, पेरेंट्स को कैसे अवेयर करें सो दैट दे कैन सिक्योर देयर चाइल्ड्स फ्यूचर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. मैं साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में मेरे साथी, मेरे एडवाइज़र, मेरे पर्सनल काउंसलर सुनील त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ. ही इज़ so kind enough to be a part of the show today. आज की कोशिश ये रहेगी कि गौरीशा से बात करके हमारे दर्शक उसके एक्सपीरियंसेस को सीख के, समझ के कुछ चीज़ें अगर वो अप्लाई कर पाए और उन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद अपनी पोजीशन को बेहतर कर पाए तो हमारा आज का इस पॉडकास्ट और इस एपिसोड को शूट करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा. गौरीशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सिल्वर लाइन टू योर स्कूल एंड सुनील जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं चाहता हूं कि आप हमने ये प्रोग्राम कैसे रन किया इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं और गौरीशा से कुछ 4 सवाल पूछें और उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उनका करियर क्या रहा, क्या जर्नी रही और किस तरीके से उन्होंने नेविगेट किया, अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो आई थिंक. तो 3 साल पहले हमने इस स्कूल में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और इसमें हमने बच्चों की काउंसलिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, पेरेंट्स का सेशन, 1-to-1 काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग और सबसे बड़ी चीज़ जो है एडमिशन डेडलाइंस, जो सबसे कमी रह जाती है हमारे सिस्टम में. कौन सा फॉर्म कब निकल रहा है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके फिल करना है. यहाँ तक तो फिर भी कहीं स्कूल में हो जाता है, लेकिन उसका एक अगला स्टेप होता है काउंसलिंग.
नीट का फॉर्म बच्चों ने भर दिया, लेकिन नीट की काउंसलिंग कैसे होती है, जेई का फॉर्म भर दिया लेकिन जेई की काउंसलिंग कैसे होती है, सीयूटी का फॉर्म भर दिया लेकिन डीयू की काउंसलिंग कैसे होती है, बीएचयू की काउंसलिंग कैसे होती है, इस पे वर्क करना। मैं आया, नमन जी से बात किया, कई मैनेजमेंट से बात किया, जी कैसे, इससे हमें क्या मिलेगा जी, बच्चे तो 12th दे चुके हैं हम। तो नमन जी ने कहा ये बच्चे हमारे वो हैं जो उन्होंने नर्सरी से 12वीं तक आए हैं, और हम तो वो इंस्टीट्यूशन पढ़ना चाहते हैं जिनके बच्चों के बच्चे भी हमारे पास अगर पढ़ने आ जाए तो हम सक्सेसफुल हैं। तो इनका विजन मेरे विजन से मैच किया, और ये रीज़न है कि आज हमारे पास ये गौरिसा हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था, जिन्होंने कहा मुझे डीयू में भी एडमिशन मिले, मुझे जामिया में भी एडमिशन मिला, मुझे अम्बेडकर में भी एडमिशन मिला। अब ये अम्बेडकर नाम की एक यूनिवर्सिटी है, जामिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। बच्चे तो जेई का फॉर्म भरा, सीयूटी का फॉर्म भरा, हो गया जी, कहीं हुआ, नहीं तो नोएडा में 15 प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ जाकर एडमिशन ले लेते हैं। गौरिसा से मैं पहला ही क्वेश्चन पूछूंगा। गौरिसा, अभी आपने मुझे बताया कि मेरे कुछ 96-98% मार्क्स थे 10th और 12th में। Yes, sir. जब 96 आए तो क्या समाज ने अलाउ किया आपको ह्यूमैनिटीज लेने के लिए? What was the society situation? Sir, initially, like when I scored 96.8 in 10th class, I was like, okay, I have secured good marks, like, and I was confident in myself. But when I took that decision that yes, I have to go towards humanities, and I like my family supported, my teachers supported, but some of the relatives and the other part of the society, they taunted me that you have you scored less in maths or in science, are you not interested in the scientific or like in science background? And I was like, okay, I have secured a marks, it represents my hard work, but like asking me that I am not good at one subject, and or the other in maths or science doesn't reflect me choosing humanities. I chose humanities because my heart and soul was into it. When I used to read history books or political science, I was I was completely lost when I used to read them. Like I can't explain. I'm also attracted to science or the maths, but like my heart and soul goes towards humanities. Reading political science or reading the ancient discoveries, I'm always fascinated towards them. So this is the only reason why I went towards humanities. But yeah, they pointed out me why you have chosen such a subject. It has no scope. But I don't think there's a scope in subject. There's scope in the student. If a student is excel or good enough to do something in his or her life, then he or she would do in any stream or without any stream, even in singing, even in acting, like whatever the student's passion lies in. वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 96 केवल आपके तो नहीं आए होंगे, आपके साथ और भी 2, 4, 5, 10 बच्चों के आए होंगे। क्या आपके साथ के हर बच्चा, कोई ने साइंस ले रही होगी, क्या मिरिंडा हाउस जैसे टॉप कॉलेज तक पहुंच पाया? Sir, I would really never compare myself नहीं, to आई एम नॉट सेइंग, आई एम others. सेइंग कि अगर वो डिसीजन गलत हो जाता, क्या ऐसा है आपके कि कुछ बच्चे ऐसे थे, मार्क्स उतने ही थे, कैलिबर उतने ही थे, लेकिन उन्होंने गलत केवल स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया और वो आज किसी एवरेज कॉलेज में पढ़े हुए हैं, ऐसा है कुछ? No, sir. I think marks should not reflect the hard work. If they have passion towards in science and they are shining in IITs or not even IITs, it doesn't matter that they have done. It doesn't reflect that they have done a less hard work than me. Of course, I would say that yeah, some of them got IITs, but not all of them. Maybe they were pressured by society to choose the science or the commerce, and their heart lied in the humanities, but they couldn't choose that. Yeah, that may be the reason, and maybe they are in the average colleges, but we cannot really say. Maybe they can shine in the rest of their. दे विल शाइन। बच्चा अगर अच्छा बच्चा है, नंबर लाया है, अच्छा बच्चा है तभी वो नंबर लाया है, लेकिन नंबर लाने का मतलब ये कहीं से नहीं होता कि मुझे इस लाइन में जाना है। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए, इसका मतलब मैं कहीं से नहीं कि मैं मैथमेटिशियन बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। अब लेकिन मेरा एप्टीट्यूड हो सकता है इस फोटोग्राफी में हो, Yes, sir. क्योंकि फोटोग्राफी नाम का एक सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैं साइंस पढ़ा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छे घर से हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। तो नंबर के बेसिस पे हमें कभी भी स्ट्रीम या करियर नहीं चूज करना चाहिए, एटलीस्ट करियर तो कभी नहीं चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका?
after this Miranda House? Sir, ultimate goal is civil services, but I am thinking of pursuing MA MA. from abroad. वेरी गुड. नाउ क्या लगता है कि अभी भी हमें करियर में कुछ कंफ्यूजन्स है? I'm little bit in vague whether to go for MA or start preparing for. अनदर लर्निंग फ्रॉम दिस ब्रॉडकास्ट, ये जो करियर का कंफ्यूजन है ना, ये पूरे जीवन चलता है. Yes, sir. मैं 45 साल का हो गया हूँ, मुझे भी अब लगता है अब मुझे अगला क्या करना है, अगला क्या करना है. तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन हमने कोई सेशन लिया, कंप्लीट किया, ये एक सिस्टम है. और अगर हम उस सिस्टम से अच्छे स्कूल से निकले, फिर हम अच्छे कॉलेज से निकले, अच्छी जॉब में है, अच्छी कंपनी में है, तो हमें वो करियर का प्रोग्रेशन मिलता है. इसीलिए कहा जाता है अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुँचे. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? गौरीशा, दर्शकों को और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड रीच द लार्जर वाइडर ऑडियंस, और अगर हो सके तो आप हिंदी का भी प्रयोग करें. Okay, sir. अपना एक्सपीरियंस मिरांडा हाउस में जाने के बाद सर ने बोला अच्छे कॉलेज में जाना ज़रूरी है, सरकारी कॉलेज में जाना ज़रूरी है. तो मिरांडा हाउस जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या बना? ऐसा आपने क्या देखा जिससे आपको लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह और अच्छे कॉलेज में आ गया हूँ? लोगों को ये बताइए कि अच्छा कॉलेज कैसा दिखता है. Sir, I will start with my stereotypes of a अच्छा कॉलेज, कि मुझे क्या लगता था कि एक अच्छा कॉलेज कैसा लगता है. था. हाँ, क्या लगता था. तो मुझे लगता था कि मतलब मैं जाऊँगी, मेरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मिरांडा सेकंड टॉप कॉलेज आता है पूरे इंडिया में. तो मुझे लगता था कि एक एक पोडियम पे मैं आ गई हूँ, और क्योंकि मैं स्कूल की टॉपर भी थी तो मुझे लगता था कि मैं तो बेस्ट हूँ. वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा. पर जब मैं वहाँ गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. मैं सिर्फ़ एक स्कूल की टॉपर हूँ, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, स्टेट टॉपर्स हैं, और मुझे थोड़ा इन्फीरियर फ़ील हुआ. बट जब मुझे ये फ़ील हुआ इन्फीरियर, तब मैंने अपने रियलाइज़ किया कि मैं बस एक, कहते हैं ना, कुएँ का मेंढक थी. और जब मैं एक सागर में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत पोटेंशियल है और बहुत स्कोप है और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में स्कोप नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ में लोग रट के जाते हैं ये. अब मैं जब वहाँ गई तो मैंने बच्चों से बात की, उनका माइंड, उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी ब्रॉड है, जहाँ मैं खुद को बहुत कंज़र्वेटिव सोचने लग गई. आप कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं? एग्ज़ाम्पल्स, मैं खुद भी एक विक्टिम ही हूँ, मैं कहूँगी सोसाइटी की. कि मुझे भी लगता था कि मे बी सिर्फ सिविल सर्विसेज ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर ही बन जाएंगे, अगर मैंने हिस्ट्री ले ली. पर वहाँ जाके पता चला कि नहीं, हिस्ट्री लेके बच्चों की जो वो थिंकिंग है अपने फ्यूचर के लिए, जो एस्पिरेशंस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. वो अगर किसी की कुछ नहीं भी है तो वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनका मन है पढ़ने का. एंड ये चीज़ हमारी सोसाइटी में लैक करती है. सब जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ज़रूरी है, बट लोग ऐसे नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनको पढ़ने का मन है, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ अचीव करना है. जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि बच्चे दिल लगा के पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद है. एंड ये चीज़ मैंने वहाँ जाके सीखी है, एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, कि जो भी कुछ भी कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर हार्ट एट इट. मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा सुनील सर. मुझे आपसे इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम टच कर रहे हैं. आपने एक बात बोली कि एक माइंडसेट है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जस्ट लाइक इंजीनियरिंग इज़ द ओनली वे टू गो, और जॉब मार्केट में उसी की वैल्यू है. और जाहिर सी बात है, मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझता हूँ चीज़ों को. पेरेंट्स का मानना ये है कि एक हायर स्टडीज़ का कोर्स ऐसा होना चाहिए, हम जैसे बोल रहे हैं अच्छे कॉलेज से, बट पेरेंट्स के दिमाग में होता है अच्छा कोर्स भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद क्या स्कोप है, व्हाट द करियर ऑप्शंस, ये प्रोफेसर से आपको क्या पता लगा मिरांडा हाउस के, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके आपको ऐसा क्या लगा कि क्या क्या स्कोप है करियर में? और इसमें मैं चाहूँगा उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स करें तो सुनील सर से भी कुछ ऑडियंस को वैल्यू मिले. सर, मुझे तो पहले स्टार्टिंग में यही लगता था कि हिस्ट्री ले ली है तो यूपीएससी हो गया तो हो गया, नहीं तो किसी कॉलेज का प्रोफेसर या कोई टीचर बन गई. और ये कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बुरी जॉब है, बट हाँ, जब मुझे प्रोफेसर से बात किया तब मुझे पता चला कि आर्कियोलॉजी में एक बहुत बड़ा स्कोप है,
और सिर्फ आर्कियोलॉजी ही नहीं, आर्कियोलॉजी में भी कई डायमेंशन होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। कोई ज्योग्राफी प्लस आर्कियोलॉजी करता है, कोई एंथ्रोपोलॉजी प्लस आर्कियोलॉजी करता है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। रिसर्च पेपर्स लोग लिखते हैं, रिसर्चर्स में जाते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर फॉरेन में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, इन सब में जो रिसर्च होते हैं इनमें यही सब जाते हैं, इन्हीं के जो स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, वही जाते हैं। एंड हाँ, ये है, और भी बहुत है, लाइक ऑफ कोर्स मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट मेरे को एक ऐसी चीज़ आपने अपने प्रोफेसर से जो सीखी हो, जो आपको लगा कि मैं ये चीज़ मिरांडा हाउस में आके ही सीख सकी? यस सर। तो 12th तक तो मैं एक एनसीईआरटी बुक ही पढ़ रही थी, तो मुझे लगता था कि जो है वो यही है। जब मैं कॉलेज में गई और मैंने प्रोफेसर्स को देखा, वो हमें एक बुक से नहीं पढ़ाते, वो हमें कई बुक से पढ़ाते हैं, या वो पढ़ाते नहीं, वो हमें बताते हैं कि हाँ, इन बुक्स में ये लिखा है, आप खुद पढ़ें। तो मुझे फील हुआ कि वो हमें कोई एक लिखी हुई चीज़ रटवा नहीं रहे हैं, वो हमें खुद एक्सप्लोर करने को कह रहे हैं कि खुद अलग-अलग सोर्सेस से पढ़ो और अपने व्यूज़ बनाओ। यहाँ अपनी व्यूज़ बनाने की एक फ्रीडम दी जा रही है। और प्रोफेसर से मैंने ये सीखा कि लाइक वो 55-60 की एज तक आते-आते जो रिटायर हो रहे प्रोफेसर्स, वो भी अभी भी पढ़ रहे हैं, एंड दे आर लाइक ये तो मैंने इस साल नया सीखा। वो बच्चों से सीखने की बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है कि आई मीन ये पूरी लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है, एंड वो अभी भी कहते हैं प्रोफेसरिंग, जो प्रोफेसर होते हैं बहुत बोरिंग ये जॉब है, बट वो अभी भी सीख रहे हैं, दे आर सो एक्साइटेड। तो मैं तो अभी बस एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं सर आपने कहा करियर, क्या किसी को लगता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में हिस्ट्री से करियर है? जो जेनेटिक्स है ना सर, ये पूरा जो रिलेटेड है हिस्ट्री से, कौन कहाँ से हम किस ईयर से कहाँ से हम निकलते आ रहे हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हिस्ट्री का नॉलेज ना हो, हिस्ट्री के चीज़ें उसमें इन्वॉल्व ना हो, आपका जो ये टीम बैठती है काम करती है, इसमें हिस्ट्री के प्रोफेसर्स बैठे होते हैं बताने के लिए कि उस एज में लोग कैसे डिसीजन लेते थे, किस तरह के चीज़ें यूज करते थे, उसका क्या इफेक्ट आप आया कह रहे है। हैं इंडस्ट्री के किसी भी सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई बंदा हिस्ट्री का ज्ञाता है हाँ, और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च कर रखी है तो उनको जॉब मिलेगी। मिलेगी। इट्स एग्नोस्टिक ऑफ इंडस्ट्री। क्लाइमेट चेंज जो है पूरा, जो ESG जो गोल्स आ रहे हैं, पूरा का पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं मैं हम मैं एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक कोर्स है, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है, रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन। ओके, जितने भी डिज़ाइन के कॉलेजेस हैं और टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, डिज़ाइन में एंथ्रोपोलॉजी सिखाई जाती है। एकदम सर, मैं आपको डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो मतलब आप समझ लीजिए कि हम कहते हैं ना, पहले हमारे यहाँ गुड़ होता था, फिर चीनी आया और फिर दोबारा गुड़ आ गया। तो अगर वो हिस्ट्री नहीं होगी ना, हम ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये क्लोथ में रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें हमारे कंज्यूमरेबल गुड्स में रिपीट हो रही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी को समझने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन हिस्ट्री को जाके समझना ज़रूरी समझना है, पड़ेगा। सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई उसको समझना ज़रूरी है। तो एक दर्शकों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है। दो बातें निकल के आई हैं कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट उसके बहुत स्कोप हैं और हर इंडस्ट्री में स्कोप है। सर अभी दूसरी बात, अच्छे कॉलेजेस की बहुत अच्छे कॉलेज में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो गौरीशा ने जैसे बताया कि वहाँ पर जिस तरीके के लोगों से आपको मिलने को मौका मिलता है, जो एक्सपोजर मिलता है, बी इट द प्रोफेसर और स्टूडेंट्स, वो आपके थॉट प्रोसेस को ओपन कर देते हैं। सर मैं बताऊँ, मेडिसिन में अब हम मॉडर्न मेडिसिन से दोबारा हम एंशिएंट मेडिसिन पे शिफ्ट हो रहे हैं। जब एंशिएंट मेडिसिन पे जाते हैं, पूरे हिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, पूरा हम वेद में जाके मेडिसिन ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसलिए हमारा हिस्ट्री तो बहुत इन्वॉल्व है। दूसरा जो गौरीसा की बात बता रहा हूँ, नीचे जब मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था तभी मैंने आपसे कहा था कि कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं और जो हम लाइफ में करते हैं, 99% वो डिफरेंट होता है। अब फिर हम कॉलेज में पढ़ते क्या है, क्यों पढ़ें हम? क्योंकि हमें डेडलाइन सीखनी है, हमें पीपल मैनेजमेंट सीखना है, हमें पीपल डीलिंग सीखना है, हमें कम्युनिकेशन सीखना है, हमें रिसोर्स मैनेजमेंट सीखना है, हमें अब ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलती है। एनवायरनमेंट कहाँ है? अच्छा कॉलेज। गौरीशा, DU में एक कॉम्पिटिटिव कॉलेज में आप गए यस सर। और आप वहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं तो स्कूल में अपने आप को टॉपर मानती थी और मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और वहाँ पर जाके आपको पता लगा कि दुनिया में और भी बहुत हाई परफॉर्मिंग लोग हैं। यस सर। उस
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा जो सर ने बात रखी है उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर इन्वायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है। लाइक एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लगा था लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कि मैं तो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी मिरांडा में, मुझे माइग्रेशन ले लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही। सिर्फ़ पढ़ाई कर भी रही हूँ बट वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा एंड बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। दे आर डूइंग इंटर्नशिप्स, दे आर राइटिंग रिसर्च पेपर्स एंड आई फेल्ट कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। बट वही मोमेंट था जब मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, इफ आई हैव टू लाइक अचीव व्हाट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ, आई हैव टू स्ट्रगल। एंड इस सेमेस्टर में मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया एंड लाइक अभी अचीव नहीं हुआ है ऑब्वियसली बट मे बी एक स्टेप है या स्टेप का भी एक छोटा स्टेप है जब मैंने अपने आप को समझाया कि आई हैव टू स्टार्ट डूइंग मल्टीटास्किंग। बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर है पूरे इन्वायरमेंट का। वो इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी इन्वॉल्व्ड हैं, रिसर्चर्स में भी इन्वॉल्व्ड हैं, स्कॉलर्स के साथ वो रिसर्च इंटर्न्स बने हैं एंड एडिटोरियल्स उनके छप रहे हैं। तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे भी करना है। मे बी अचानक से एक स्पाइक नहीं आएगा बट स्टार्ट धीरे-धीरे करना होगा। So right now I am trying to write a research paper. I know it's worse, but yeah, I will try. I will redraft it. I will go to professors. Did you see a change in your journey after first semester because आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है वहाँ पर, तो आपने क्या अपनी जर्नी में कोई चेंज देखा है? Yes sir. सर जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया कि मैंने 12th तक मुझे एक बुक लगती थी कि एक ही बुक पढ़नी है, वो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है लेकिन वो 12th तक ही अच्छी है। जब मैं पहला सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई एक टेक्स्ट बुक मिल जाए मुझे। मुझे प्रोफ़ेसर्स ऑथर सजेस्ट कर रहे थे कि आप इंडियन ऑथर्स को पढ़ो एंड मुझे लगा था मुझे कोई टेक्स्ट बुक मिल जाए मैं उसको पढ़ के चली जाऊँगी बट ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू रीड डिफरेंट ऑथर्स एंड सिर्फ़ उन ऑथर्स के व्यूज़ नहीं लिखने बट उनसे हमें क्या समझ में आ रहा है ये भी लिखना है। उनको डिफरेंशिएट करना है। लाइक इट्स लाइक इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ रिसर्च वी हैव टू डू इन एवरी एग्ज़ाम। तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में लग रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर वाज़ अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में क्या चेंज आया? सेकंड सेमेस्टर्स में I learned how to read different books. I learned to manage time. This was the biggest thing, I would say. And again, I would say I started working on other things, and I'm trying to build my academic background in a good way. Yeah. गौरी सर, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, आपने कहा अदर बैकग्राउंड, तो मिरिंडा हाउस में वो कौन कौन सी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जो आपको लगा कि मैं यहाँ ना आती तो वो मुझे नहीं मिलती सोसाइटी, और दूसरा आपने उसमें से कौन सा ज्वाइन किया? सर फर्स्ट ईयर मेरा एक सबसे बड़ा जो फॉल्ट था या मुझे कहूँ या फॉल्ट ही है कि फर्स्ट ईयर में मुझे लगा कि क्योंकि मैं पढ़ाई करके आई हूँ मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है एंड मैंने एक भी सोसाइटी में ज्वाइन नहीं किया एंड आई फेल्ट सो रिग्रेट नाउ कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाउएवर आई एम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सोसाइटी बिकॉज लाइक हो जाते हैं हम लाइक इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट यू आर part of the history society. I'm part of the Rahi, which is a extended form of history society. It's a walk. So, but I'm not in other societies. However, जो बाकी societies है, they are so good. And whether it be dance society, Western dance society, singing society, or like one of the societies Astitva and quiz society. And there are various societies that there's placement cell also, and with this people get exposure to other colleges also. Like if you're a part of a quiz society you get opportunity to get involved in the quiz societies of other colleges like Hindu, Stephens and other. आपने भी कहा कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कोई बुक रिकमेंड नहीं करते, वो केवल ऑथर रिकमेंड करते हैं। उसके पीछे का मैं पर्पस बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का पढ़ते हैं तो हम उसके व्यूज़ को कॉपी करते हैं, हमारा व्यूज़ वही बन जाता है जो वो है। लेकिन हम जब 10 लोगों को पढ़ते हैं तो अब 10 का व्यूज़ तो हम कॉपी नहीं कर सकते, तो हमारा खुद का व्यू डेवलप होता है। ये एक कहते हैं ना एसेट है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे वो कभी कोई बुक नहीं बताएंगे, उनकी कोई बुक होती नहीं, वो उनका कंटेंट होता है विच यू रीड फ्रॉम डिफरेंट पीपल।
नाउ अब आपने जब ये रीड करना शुरू किया डिफरेंट ऑथर्स के बुक, कुछ आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में मेरे कुछ व्यूज़ चेंज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, नाउ आई एम मोर एबल टू थिंक, उसमें क्या चेंज आया थोड़ा सा? सर मैं बहुत ही एक स्टीरियोटाइप वे में सोचती थी कि ये जो लिखा है ये सही है। हिस्ट्री में मुझे लगता था कि ये फैक्ट दे दिया तो सही होगा। बट जब मैं अब डिफरेंट ऑथर्स पढ़ रही हूँ एंड दे क्रिटिसाइज़ ईच अदर, तो मुझे लग रहा है कि जो दिख रहा है दैट इज़ नॉट हिस्ट्री। historians, अगर वो historians है, they have just interpreted the history, they are not telling the truth is very far behind, and they are just stating the different aspects or different, you know, reflections of that truth, and when we combine all of them, maybe we can get a part of the truth. So this is what I learned. नमन जी, आपने आईबी में देखा होगा, जी। आईबी में ऐसा ही कुछ करते हैं, वो आपको डिफरेंट टेक्स्ट से पढ़ने को कहते हैं ताकि बच्चे का ना अपना एक दिमाग डेवलप हुए। हमारे यहाँ थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि हमें एनसीईआरटी में चेंजेस नहीं है, आ रही हैं धीरे धीरे चेंजेस। ये अच्छे इंस्टीट्यूशन का है कि अच्छा इंस्टीट्यूशन में बच्चे का अपना खुद का एक कहते हैं ना विजन डेवलप होता है, और जब हमारा विजन है तो हम आगे कुछ कर पाते हैं। जब हम किसी और के विजन पे काम करते हैं तो दूसरे के विजन में हम फिट आएँ या ना आएँ, लेकिन हमारा विजन है तो वरिशा, मेरे को बिफोर वी क्लोज दिस इंटरव्यू, हमारे करंट स्टूडेंट्स के लिए, सिल्वर लाइन के आपके जूनियर बैचेस के लिए, और शहर के और देश दुनिया के बाकी स्टूडेंट्स के लिए, अगर 3 कोर टिप्स जो आपके हिसाब से आपने अच्छा किया, या आप शायद अब आपको पता लग गया कि मेरे को और ये कर लेना चाहिए था, वो 3 टिप्स क्रिस्प अगर आप ऑडियंस को बताएं। The first would be, of course, discipline. I would recommend be disciplined, and you can achieve everything you can want. Like, I have been a very inconsistent towards this discipline, but yes, I have learned, and I'm still learning that discipline is the only way I can achieve what I am dreaming of it now. The second would be having patience and trusting parents and the teachers and the environment we have all around. Like in my journey, there were times in my school journey where I scored less, and there was no one to scold me about scoring less, but I was the only one who used to compare myself with my previous self, that yeah, last time I did better, but now I have scored less. However, my parents and the teachers and the whole school administration, they always supported me. They never poked me that you have scored less or why you have like written like this. They've always guided me how to do better. And one tip my history teacher of class 12th told me was writing an answer is an art, and like it's all we need to do is excel that art. So that was one tip which I will remember my whole life. Then I would say that thirdly would be फर्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज में गए, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से एक फ्री एनवायरनमेंट में, ऐसी कौन कौन सी गलती आपने की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या आपने नहीं की, क्लास में और बच्चों ने किया, जो क्योंकि अब हमारे कुछ बैचेस निकल रहे हैं, उनके लिए एक लर्निंग होगी कि हम कॉलेज में जब जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से हमें ये करना है और ये नहीं करना है. That will be a tip. Sir, firstly, I would again go on that fault that I thought I was the best, and it was a kind of a pride which I had, and it was one of my worst mistake. I thought I was best, but when I went to that college, I got humbled that no, I have to do a lot better. My biggest lesson would be never be proud upon what you have achieved right now. So मेरे को थोड़ा सा आ गया था कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया है तो हो जाएगा, एंड मैंने बहुत लाइकली ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मैं बहुत प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में थी, क्योंकि सब टीचर्स कर करके दे रहे थे और मैं वैसे ही कर रही थी, तो मुझे लगता था कि अब तो मिल नहीं रहा, अब मैं कहाँ से करूँ। मैं बहुत ज़्यादा वेग फील कर रही थी कि प्रोफेसर्स कुछ बता नहीं रहे, वो बस ऑथर का नाम दे रहे हैं, मैं बहुत लॉस्ट हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं, और बहुत टेंस थी, और उसके बाद मैं पढ़ भी नहीं रही थी क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, और बहुत ज़्यादा फ्री अपने आप को लाइक मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई थी। तो मेरा बिगेस्ट यही रहेगा लेसन कि मैंने अपना डिसिप्लिन लैक कर गया,
थोड़ी सी आ गई थी मेरे अंदर कि हाँ पहले मैंने अच्छा किया था, तो इसकी वजह से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बेकार गया। एंड द अदर थिंग इज़ कि स्पून फीडिंग बंद हो गई, तो बहुत कुछ खुद करना पड़ा। दिस इज रिलेटेड टू स्टडीज़। कॉलेज में जाके मस्ती से रिलेटेड भी कुछ गलतियां कर देते हैं लोग। कुछ मे बी नॉट गोइंग रेगुलर, मे बी नॉट जॉइनिंग सोसाइटीज़, मे बी कुछ ऐसी तरह की चीज़ें हैं जो हमें करने कॉलेज में जाके हमारी लर्निंग के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। जो शायद आपको फर्स्ट ईयर में कर लेनी चाहिए थे, अब आपको लगता है? My seniors always, like on the first day of the induction, that was they told me to explore the college, roam around like after the classes, join societies, at least 3-4 societies. I had not followed that advice, but I would surely advise my juniors that explore, even if you don't score much, because no one cares what grade you have in semesters, but what experience you have, you will remember it for the rest of your life. So like exploring the societies, joining them, being volunteering each and every event will make or contribute to a better personality. 4 चीज़ें जो मुझे सीखी सर। 90 का मतलब साइंस नहीं होता। 99 लाने का मतलब मैं अचीवर नहीं होता, उसके ऊपर भी मुझे कुछ लेना है। कॉलेज में जाने के बाद केवल पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के सिवा भी मुझे और कुछ करनी है। और चौथी चीज़, कॉलेज में जाके कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ना तो मुझे खुद पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो। ये 4 मेरी लर्निंग है आपके इंटरव्यू से। क्या मैं सही हूँ? Yes. आपकी लर्निंग सर कुछ? सब लोग, मैं एक ऑडियंस को बिफोर वी क्लोज दिस शूट, इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले मैं अपनी एक लर्निंग शेयर करना चाहूँगा। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके लोगों में इतनी भ्रांति है और इतना डर है कि उनको लगता है कि हम कंपटीशन पार ही नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपके पास है? कितने नंबर आए थे आपके सीयूईटी में? 900. कहाँ तैयारी की थी आपने? So मैंने खुद से ही प्रिपेयर बताइए। किया। बिल्कुल। 900 मार्क्स लाने के लिए खुद से पढ़ लिया। ये तो मॉक एग्जाम्स कराए गए थे आपको स्कूल में? Yes sir. आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने को दी गई थी, आपने सिर्फ वही इकोसिस्टम फॉलो किया, कोई कोचिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ जो। और आप कब से सिल्वर लाइन में पढ़ रहे थे? Sir 8th class से। 8 से आपने 5 साल का जर्नी सिल्वर लाइन में बिताई और आप वहाँ से मिरांडा हाउस पहुँच गए। एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन गोज टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड द होल इकोसिस्टम, ऑफ कोर्स यू। बट मैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ आप और हम मिलके अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को तो हम गाइड करते ही हैं, बट एक दो ऐसे प्रोजेक्ट भी साल भर के उठाते हैं साल में, जो हमारे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हों या क्लोज सर्कल से रिलेटेड कोई बच्चे हों। हम एक दो प्रोजेक्ट्स साल में उठाते हैं। मैं उनके बारे में अभी बोलना नहीं चाहूँगा। एक बार हमारे हाथ में ऑफर लेटर आ जाए तब हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। परंतु उस पूरे एक्सपीरियंस से, गौरीशा से बात करके मुझे समझ ये आया कि कंपटीशन बच्चों का लाखों से नहीं है। नहीं, बहुत सेलेक्टेड से है और कहते और हैं ना, अपनों से है, अपने से कंपटीशन बस, है। बस। तो अगर कंसिस्टेंटली 2 साल 11th-12th में बच्चा खुद से कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, जो कि कंसिस्टेंसी के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में गौरीशा बोल रही हैं, अगर वो कर रहा है तो आपका जो कंपटीशन का पूल है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, क्योंकि लार्जर पब्लिक हमारे देश की शायद उतनी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी मेहनत करती ही नहीं होगी। तो अचीविंग अ गुड कॉलेज इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट एज टफ एज वी थिंक इट इज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, बच्चे तो फिर भी मेहनत करते हैं, मिसगाइडेड बहुत है सर। नॉट गाइडेड बाय स्कूल एंड मिसगाइडेड बाय आउटसाइड। उससे बच्चों को अगर हमने बचा लिया ना, जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गाइडेड इन स्कूल एंड नॉट मिसगाइडेड बाय अदर्स। ये बच्ची ने क्या बताया हमें, बाहर गई नहीं, आपने एनवायरमेंट दे दिया, तो गाइडेड बाय यू, नॉट मिसगाइडेड बाय अदर्स। बाहर ठीक इसका उल्टा हो रहा है, नॉट गाइडेड बाय स्कूल, स्कूल ने क्या किया, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, बोर्ड कराया, काम खत्म। और फिर वो बेचारे बच्चे बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो मिसगाइडेड बाय अदर्स हो जाते हैं। तो इससे मतलब उस सिस्टम से अगर हम बच्चों को निकाल दें तो बस हो जाएगा। दर्शकों, ऐसी ही
स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे, कैसे डिफरेंट फैसेट्स ऑफ कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते आए हैं और सक्सेस स्टोरीज लेके आए हैं, और उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, दर्शकों को कैसे अपने बच्चों को तैयार करने का टिप्स मिलेंगी, हमारी कोशिश हम आपके समक्ष लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वरिशा। Thank you, sir.